हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे एस्ट्रो कार्टोग्राफी के ऊपर। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमें ये समझाता है कि आप पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे कौन सी कंट्री के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। मान लीजिए आपका जन्म भारत में हुआ या पाकिस्तान में हुआ है और आप वहां से माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो जाएं, वर्क परमिट पे जाएं और उसके बाद फिर आप जो है वहां पर पीआर अप्लाई करें और सिटीजन बन जाएं, या आप स्टडी बेसिस पे वहां जाएं और फिर वहां जाकर जो है सेटल हो जाएं, पीआर ले लें, या आप टूरिस्ट परमिट पे वहां पर जाएं एज ए विजिटर और वहां जाकर हालात देखें, माहौल देखें, और अगर आपको कुछ समझ में आता है तो कहीं ना कहीं पर आप वहां पर सेटल होने की कोशिश करें। सो ऐसे बहुत से मन में विचार होते हैं और कभी कभी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस भी होती हैं। वी हैव ऑप्शंस टू गो टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और यूरोपियन कंट्रीज, और मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं, नवनीत सर हमें पहले तो ये बताइए कि हमारा फॉरेन का योग है कि नहीं है। और बिल्कुल एक्यूरेट और सटीक तरीके से हम उनको कैलकुलेशन करके देते हैं कि जी इस प्रकार आपका योग है और इस महीने, इस साल में आप चले जाएंगे। और होता भी ऐसा है क्योंकि आपकी जिंदगी जो है वो टोटली स्क्रिप्टेड होती है। हम यहाँ पर केवल उसको रीड करके आपको जो है बता देते हैं, लेकिन आज आपको प्रैक्टिकली, और मैं ये वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं आपको कि इस टॉपिक को इस तरह से प्रैक्टिकली एक चार्ट दिखाकर कि अगर आपकी भारत में कुंडली क्या है, आपकी अमेरिका में कुंडली कैसी होगी, आपकी लंदन में कुंडली कैसी होगी, आपकी ऑस्ट्रेलिया में कुंडली कैसी होगी, न्यूजीलैंड में कुंडली कैसी होगी, किसी ने नहीं दिखाया होगा यूट्यूब में। प्रैक्टिकल एस्ट्रोकार्टोग्राफी की जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से यूज होती है, उसको आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, कुंडली को दिखाऊंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा, और फिर हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में कैसे हॉरोस्कोप निकाला जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो फटाफट से देर नहीं करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, और जो है हम अपना डेस्कटॉप शेयर करते हैं। ये एक हॉरोस्कोप मेरे सामने है और इस हॉरोस्कोप में मैं इनको जानता हूँ, मैंने नाम इनका यहाँ से हटा दिया है, और ये इस समय अब्रॉड सेटल्ड हैं। अब ये देखिए, इनका जन्म यहाँ पर 28 दिसंबर 1975 में नवांशहर पंजाब में इनका जन्म हुआ है, और ये अब्रॉड में सेटल्ड है। अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं वो कौन सी कंट्री में सेटल्ड है, बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो में मैं बताऊंगा, और वो कैसे इस कंट्री में पहुंचे और कैसे सेटल हुए और क्यों इस कंट्री में सेटल हुए उसके बारे में बताएंगे। देखिए, इनका जब यहाँ पे जन्म हुआ नवांशहर पंजाब में, उस समय जो राशि ईस्ट से, द साइन विच वाज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट वाज एक्वेरियस, राइट। तो एक्वेरियस राइजिंग थी, तो इसलिए एक्वेरियस इनका लगन बना। अब हमारे पास इस टूल को यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी ने नहीं डिस्कस किया है। मैं आपको दिखाता हूं। हम यहाँ पे चेंज लोकेशन टूल पे जाते हैं और आप ये देखिए, अगर मैं इनका असेंडेंट चेक करना चाहता हूँ तो आप ये देखिए, इस स्क्रीन को आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये लिखा है एक्वेरियस और ये प्लस का साइन यहाँ पर आया हुआ है, इफ यू कैन सी दैट, राइट। तो ये प्लस का एक साइन है। मैं इसको जूम इन करता हूँ, ये देखिए मैं और जूम इन कर रहा हूँ, और ये देखिए ये जो राशि ईस्ट से निकल रही है, ये जो दो रेड लाइंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, दीज टू रेड लाइंस आर इन दी ब्रैकेट ऑफ एक्वेरियस लगना। और यहाँ पर पंजाब में नवा शहर में ये प्लस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर इनका एक्वेरियस लगन है, राइट। तो इस प्रकार इनकी एक कुंडली बनी। यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ देख रहे थे, स्नैपशॉट ले रहे थे, तो एक्वेरियस ईस्ट की तरफ राइजिंग था, यहाँ पर चंद्र था, वहां पर मंगल था। इसके हिसाब से इनकी कुंडली में ये ग्रह फिट कर दिए गए और वहां से हमने इसको रिसर्च किया और समझा। अब मान लीजिए ये मेरे पास जाने से पहले आते और कहते, नवनीत जी हमें बताएं कि हम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जाना चाहते हैं। अब सिडनी को अगर मैं जूम आउट करता हूँ इसको, तो मैं देखता हूँ कि सिडनी जो है यहाँ पर साउथ ईस्ट की तरफ है, और सिडनी में यहाँ पर ये जो दो लाइनें हैं, यानी कि ये वाला जो असेंडेंट जा रहा है ये एरीज जा रहा है। ये देखिए एरीज, टॉरस, ये पूरे वर्ल्ड पे असेंडेंट्स दिन
और समय के हिसाब से ईस्ट में से उसका जो है रिफ्लेक्शन आ रहा होता है उस राशि का। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं तो सिडनी में जो है इनकी जो आती है वो एरीज है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन होती है, एरीज को हम यहाँ पे जो है लगन बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर करता है, इसको एस्ट्रोकार्टोग्राफी कहते हैं और हम इसको कर भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये रहा सिडनी, आउट ऑफ ऑल दी कंट्रीज दिस इज सिडनी। तो मैं सिडनी जैसे ही करता हूँ और अपडेट चार्ट करता हूँ और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए इनका मेष लगन बन गया। देखिए ग्रहों की स्थिति नहीं बदली, राशियां तो जो है, लेकिन लगन बदल गया है। अब अगर लगन बदलता है तो मेष लगन की राशि के अंदर इनके जो भाग्य के स्वामी हैं वो द्वादश भाव में चले गए हैं। लॉर्ड ऑफ द नाइन्थ हाउस इन द 12th हाउस, एक योग कारक ग्रह का 6, 8, 12 के अंदर चले जाना बहुत प्रॉमिसिंग या बहुत अच्छा नहीं माना गया है। राइट, एक तो बृहस्पति जैसे चाहे ये विपरीत राजयोग की स्थिति में है, और देखिए लगन में केतु आ गए और सप्तम भाव में इनके यहाँ पर एक राहु और चंद्र का श्रापित दोष, इक्लिप्स, या आप इसको पितृदोष भी कह सकते हैं, और घर का माहौल भी खराब हो गया है। शनि महाराज जो है एक बाधक ग्रह है, चाहे न्यूट्रल प्लैनेट है, चतुर्थ भाव में इतना अच्छा रिजल्ट जो वो नहीं देते हैं, बाध्य नहीं होते। और सबसे ऊपर जो शुक्र है इनके अति मारक ग्रह, वैसे तो एक नियम है प्राचरी का, द्विमार्कम ना मार्कम, लेकिन फिर भी शुक्र देवता अष्टम भाव के अंदर जो है वो इतना अच्छा यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इनके लिए। तो समहाउ अगर ये मेरे पास आते और कहते कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो मैं इनको मना कर देता। राइट, तो हम इनका और देख लेते हैं कि अगर उन्होंने मुझे जो दूसरी ऑप्शन दी थी, वो मुझे इन्होंने अमेरिका या कनाडा की ऑप्शन दी थी, और अमेरिका के अंदर भी ये इस समय न्यूयॉर्क में है। तो अगर मैं इनका न्यूयॉर्क का चार्ट निकालता हूँ, पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि न्यूयॉर्क में कौन सी राशि। देखिए न्यूयॉर्क में ये जो ब्रैकेट है, आप ये देख रहे हैं, ये रेड लाइन से लेके यहाँ तक की रेड लाइन, ये पूरी वर्गो असेंडेंट के ऊपर आती है। तो अगर मैं इनका न्यूयॉर्क का जो है एक चार्ट बनाता हूँ, तो डेफिनेटली वर्गो असेंडेंट आने वाला है यहाँ पर। और ये देखिए वर्गो असेंडेंट आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक तो चतुर्थ भाव में इनका बुध आदित्य योग बन रहा है। इस कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह कौन कौन से बने, योग कारक बने बुध देवता को इनके लगन का डिपार्टमेंट मिला, और फिर पंचम भाव में इनका जो डिपार्टमेंट था वो शनि महाराज को मिला, और नवम भाव भाग्य का डिपार्टमेंट जो है शुक्र देवता को मिला। और ये तीनों जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं पर बुध देवता जो है केंद्र में आए हैं। चाहे चतुर्थ भाव में बुध देवता का इतना कंफर्टेबल स्थान नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बुध देवता इज लाइक अ प्रिंस, वो घर पे नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा कारक हैं। सूर्य के साथ बैठ के बुध आदित्य योग बना रहे हैं, और सूर्य ने बुध को अस्त भी नहीं किया। अब शनि जो थे पंचम के स्वामी एकादश भाव में गए, अच्छा योग है, 11th हाउस में जाके बैठ गए हैं। और कहीं ना कहीं पर इनके जो तीसरे योग कारक ग्रह हैं शुक्र देवता, वो तीसरे भाव में क्रिएटिविटी कम्युनिकेशन के भाव में बैठ गए हैं। राहु जरूर, चंद्र और राहु द्वितीय भाव में, लेकिन द्वितीय भाव का जो राहु है वो अच्छा काम करता है, इट इज गुड। राहु इन द सेकंड हाउस कैन गिव लॉट ऑफ मनी। राइट, तो कहीं ना कहीं पर मैंने इनको कहा कि अगर आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अब मान लीजिए अगर हम वापस इनकी कुंडली में चले जाते हैं और ये मुझे कहते हैं कि नवनीत सर कि मुझे मान लीजिए कि कहीं पर अरेबियन कंट्री के अंदर या इस्तांबुल में, चलो ये भी एक एशियन साइड भी है उसकी, इस्तांबुल की, और यूरोपियन साइड भी है। तो अगर मैं इस्तांबुल की तरफ इनको ले जाता, तो इनका धनु लगन बनना था। धनु लगन में ये देखिए लगन के स्वामी चतुर्थ भाव में आते, एक शानदार पोजीशन, राहु यहाँ चले जाते, शनि सुपर्ब, हेल्थ मंगल वाइज। तो इस्तांबुल में अगर ये जाके किसी तरह से सेटल हो सकते होते, तो ये इनकी एक जबरदस्त शानदार कुंडली जो है इस्तांबुल में भी बन सकती थी। तो यहाँ पर मैंने इनको 3 ऑप्शंस दी थी कि अगर आप मिडल ईस्ट में कहीं जाना चाहते हैं तो इस्तांबुल में जाइएगा, और इस्तांबुल को, और इनके पास ऑप्शंस भी थी, इस्तांबुल में इनके कुछ रिश्तेदार थे जो रहते थे, बट देन दे थॉट कि अमेरिका जो है दैट वुड बी द बेटर ऑप्शन, और वहां पर इट्स टोटली डेवलप्ड और इकोनॉमी बहुत अच्छी है, एट जब ये गए थे उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट एट द प्रेजेंट। तो उस समय दे लाइक दैट ऑप्शन। अदरवाइज देखिए इस्तांबुल में इनकी कुंडली कितनी शानदार कुंडली यहाँ पर बन गई, राहु एकादश
भाव में 11th हाउस, सुपर फैंटास्टिक, ये नेचुरल घर है। कालपुरुष में यहाँ पर शुक्र देवता उच्च के होते हैं और लगन में बुद्धादित्य योग अथॉरिटी के साथ वहां पे रह सकते थे। तो ये जो टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोकार्टोग्राफी, जिसमें हम पूरे वर्ल्ड में ये देख सकते हैं कि कहाँ पे आपकी कुंडली में असेंडेंट कैसे बदल रहा है। जैसे यहाँ पर अगर आप मान लीजिए ये एरीज असेंडेंट यहाँ पर चाइना की तरफ, शंघाई की तरफ अगर हम इसको भेज दें, तो प्रॉबेबली देयर कुड बी सम इश्यूज। देखिए अब शंघाई में अगर मैं इनका चार्ट अपडेट कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं इनका मेष लगन बना और सिचुएशन जो है वो खराब होती जा रही, क्योंकि ये वही शंघाई से नीचे सिडनी तक वही योग इस प्रकार से निकल रहे थे, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इनकी जिंदगी में बन जाती है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि एस्ट्रोकार्टोग्राफी कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमें ये बता सकती है। आपने एजुकेशन के लिए जाना है, नो प्रॉब्लम, हम एजुकेशन के घर देखेंगे। थर्ड हाउस प्राइमरी एजुकेशन है, स्कूलिंग फोर्थ हाउस है, ग्रेजुएशन आपका फिफ्थ हाउस है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 12th हाउस है। मैरिज बेसिस पे बाहर जाना है, विल लुक एट मैरिज हाउसेस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, 12th हाउस। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं नवनीत 12वां घर जरूर देखा करो शादी के लिए, राइट। सो 12th हाउस, इन सब की कंडीशंस देख सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जाना है, सबसे पहले तो मैं चौथा घर देखूंगा कि जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में एस्ट्रोकार्टोग्राफी के हिसाब से चौथे घर में शांति है, सुख समृद्धि है, शुक्र जैसे ग्रह, बृहस्पति जैसे ग्रह, बुध जैसे ग्रह, जिनका कलयुग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और किन घरों में, किन राशियों में, किन नक्षत्रों में बैठे हैं, वहां से हमें इंसान का पता लग जाएगा कि ये बेटर परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इन अ गिवन कंट्री। देखिए कोशिश हमेशा रहती है टेक्निकल तरीके से आपको समझाऊं, इससे बढ़िया मैं और क्या बता सकता हूँ आपको। इतने सिंपल तरीके से और टेक्निकल तरीके से आपको कुंडली दिखाकर, चार्ट दिखाकर, पूरे दुनिया का नक्शा दिखाकर, पूरे दुनिया के ऊपर कौन कौन से असेंडेंट थे जिन समय इनका जन्म हुआ, और असेंडेंट चेंज करके भी आपको सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशन दिखा दिए। यही जो है ज्योतिष है, यही टेक्निक्स हैं ज्योतिष की, और बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दूसरों को भी अगर थोड़ा सा भी फायदा आपके एफर्ट से हुआ तो परमात्मा उसका श्रेय आपको जरूर देंगे, इस बात की 100% गारंटी है। और बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आप लोग करते हैं, मोटिवेट करते हैं मुझे, अपने गले से लगा के रखते हैं आप लोग। और मैं आपके दिल से आभारी हूं कि आपने इतना प्यार मेरे चैनल को दिया है। मैं फिर अगली वीडियो लेकर जल्द ही आऊंगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है, वेबसाइट भी है, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। टिल देन, हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।